बड़ी बातें जयंत सिन्हा साहब, जिससे आप जनता को यह भरोसा दिला पाएं कि आपके इस बजट के जरिए अर्थव्यवस्था में जान आएगी। जो ये वी शेप रिकवरी का आप दावा कर रहे हैं, 11% पर पहुंचने का दावा कर रहे हैं, वो वाकई मुमकिन हो पाएगा। 3 बड़ी बातें, उसके बाद 3 ऐसी ही खामियां सचिन जी से पूछेंगे। एक तरफ वैक्सीन जो है वो हम लोगों की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए संजीवनी है और देश को संजीवनी दे रहा है। उसी प्रकार से आज बजट के द्वारा हम लोग अर्थव्यवस्था को संजीवनी दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा बूस्टर रॉकेट है जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से आगे बढ़ने वाली है। मैं आपको 3 विशेष बिंदु पर आपका ध्यान में आकर्षित कराना चाहता हूं। सर्वप्रथम ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और एग्रीकल्चर के लिए, इसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है, 34% की बढ़ोतरी हुई है और इसके द्वारा रोजगार को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। दूसरा, सुधार के बहुत बड़े कदम लिए गए हैं जिसमें कि हम लोग बैंकों के सुधार के लिए हम लोग बहुत तेज़ी से जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स हैं उसके द्वारा मैन्युफैक्चरिंग के सुधार के लिए, और कृषि क्षेत्र में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के द्वारा वहाँ सुधार के लिए हम लोग बढ़ोतरी करने वाले हैं। तो सुधार के बड़े ठोस कदम लिए गए हैं। और तीसरी बात वह है कि टैक्सेशन में कोई बदलाव नहीं आया है। जो आपके टैक्स रेट जो पहले थे वही आपके टैक्स रेट इस बार भी हैं। तो वो एक स्थिरता हम लोगों ने पूरे टैक्स सिस्टम में हम लोग लाए हैं। तो बड़े विश्वास से लोग भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं इस भरोसे के साथ कि टैक्स में कोई परिवर्तन नहीं आया है, सरकार की तरफ से भरपूर खर्चे हो रहे हैं और अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से आगे बढ़ने वाली है। तो सचिन जी वो तो कह रहे हैं कि संतोष इस बात से कर लीजिए कि टैक्स में हमने कोई इजाफा नहीं किया है, क्योंकि टैक्स स्लैब का लोग लास्ट में इंतजार करते हैं कि शायद कुछ छूट कहीं पर मिलेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स का जो उन्होंने जिक्र किया, आप भी इसकी प्रशंसा करेंगे या 3 खामियों के साथ शुरुआत करना चाहेंगे? सचिन जी। नहीं, इनकी बहुत बहुत मेहरबानी कि इन्होंने टैक्स नहीं बढ़ाए, उसका पूरा देश बड़ा कृतज्ञ है इस सरकार का। सबसे बड़ी बात यह कि बजट हर फरवरी में हर साल आता है, लेकिन इस बार का बजट विशेष इसलिए था क्योंकि महामारी कोरोना की पूरे देश दुनिया में फैली हुई थी। लोग उम्मीद कर रहे थे कि इस बजट में कुछ ऐसा आएगा कि राहत उनको मिलेगी। और आप जानते हैं पिछले 11-10 महीने में सब कुछ बंद था, कारखाने बंद, फैक्ट्रियां बंद, दुकान बंद, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र था जो चालू रहा, वो था कृषि क्षेत्र। किसानों ने खेती करना नहीं छोड़ा, इसीलिए आज हमारे गोदाम भरे हुए हैं। अगर उस कृषक और किसान की मदद हम आज नहीं कर रहे हैं तो कब करेंगे? मुझे उम्मीद थी कि यहाँ पर किसानों की राहत, क्योंकि माहौल जो देश में बना हुआ है कानूनों के खिलाफ, तो 3 कृषि कानून हैं, उसको देखते हुए कुछ मरहम लगाने का काम करेंगे, कुछ एमएसपी पर कुछ किसानों की मदद होगी। लेकिन उल्टा हुआ है, कृषि का बजट कम किया है और जो कृषि सम्मान योजना है उसमें बजट कम कर दिया। आप सेस लगा रहे हैं, सेस का जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है? अगर कृषि का बजट कम हो रहा है, ये सबसे बड़ी मैं समझता हूँ एक दुर्भाग्यवश उन्होंने एक स्टेटमेंट जो स्पीच में देखा कि कृषि को उन्होंने बहुत इग्नोर किया और आज किसान बहुत मायूस है। दूसरा, अब देखिए, आप फर्क समझना पड़ेगा, डिसइन्वेस्टमेट और प्राइवेटाइजेशन में क्या फर्क है। अब आप हर चीज में एलआईसी हो, बीपीसीएल हो, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, रेलवे हो, हर जगह। और ये वही बीजेपी है, जब विपक्ष में थे तो स्वदेशी जागरण मंच और नाना प्रकार के संगठन चिल्लाते थे कि आप क्यों कर रहे हैं। अब हर डिफेंस हो, इंश्योरेंस हो, अब हर जगह आप उसको बढ़ा रहे हैं। और आप मध्यम वर्ग, जो आप आज सबसे ज्यादा, आप चाहे चीन हो चाहे अमेरिका हो, हर सरकार ने लोगों के हाथ में पैसा दिया है। अगर हम लोगों के हाथ में पैसा नहीं देंगे, गृहिणी जो घर में घर चलाती हैं उसके हाथ में पैसा आएगा, अतिरिक्त आय आएगी, तो खरीदारी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा। उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ये लॉन्ग टर्म योजना बनी है। लोग आज पीड़ा में है, आज दुखी हैं, आज महामारी फैली हुई है, तो आज तुरंत राहत के लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। और मैं मानता हूं कि ये बजट जो है उम्मीदों के बहुत दूर रह गया और ले दे के सिर्फ डिसइन्वेस्टमेंट की बात की गई है, प्राइवेटाइजेशन की बात की गई है और किसानों को लेकर इतनी बड़ी चुप्पी साधी गई है, इतने नकारात्मक वातावरण बनने के बाद भी। तो ये मैं समझता हूँ सरकार की बहुत बड़ी नाकामी रही है।